तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मांगा एक्सप्लेनर में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रीबॉर्न एज द हेवनली डिवन के चैप्टर नंबर 57 को। और अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के जरूर से देख लेना। तो कहानी के स्टार्टिंग के सीन में हमें बिली फैमिली का दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं लीडवन और उसके फादर को, जो वहाँ बैठ करके आपस में ड्रिंक करते हुए बातें करते हैं। जहाँ उसके फादर उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि जो माटियांशु था हेवनली ब्लेड सेक्ट से, वो यहाँ पर आया था पहले। तो लीडवन अपने फादर से कहता है कि हाँ मुझे याद है। जहाँ उसके फादर उससे दोबारा से कहते हैं मुझे तो लगा था कि सिर्फ वो यहाँ से चला गया, पर देखने में ऐसा लगता है कि उसका मर्डर हो गया है। उसके बाद सुनकर के लीडवन हैरानी से अपने फादर की तरफ देखता है और देखते हुए फिर वो अपनी आंख बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि आप ऐसा मत सोचो कि किसी पर्सन ने मुरिम अलायंस के लीडर के बेटे को मार दिया। जहाँ फिर वो अपने फादर से कहता है कि ऐसा पर्सन जो कि हेवनली ब्लेड सेक्ट में है वो इतनी आसानी से तो नहीं मारा जा सकता। तो आखिरकार आपको पता है कि किसने उसे मारा है? तो लीडवन के फादर उसे कहते हैं कि एक रूमर्स फैला है नाइट ट्रेडर्स के द्वारा, जहाँ बताया गया है कि वो जो पर्सन था वो शेंगडोंग के अंदर मारा गया है। जहाँ लीडवन अपने फादर की बात सुनकर अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छा ही हुआ, जैसा कि मैंने सोचा था रूमर्स उसी तरीके से फैल रहे हैं। जहाँ फिर वो अपने फादर से बोलता है कि आपने क्या कहा शेंगडोंग में नाइट ट्रेडर्स, और इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वे लोग इन सब चीजों में शामिल नहीं होंगे। तो जो लीडवन के फादर होते हैं वो उससे कहते हैं कि एक आदमी जिसका नाम है यान हुआ, वो हेवनली ब्लेड सेक्ट से यहाँ पर आया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस मैटर को। उसकी बात सुनकर के लीडवन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार वो पर्सन कौन है जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। क्या वो स्लैशिंग स्वॉर्ड यान हुआ है? यानी हमारा जो लीडवन है वो पहले से शायद उस एनिमी के बारे में जानता है। जहाँ वो हमें बताते हुए कहता है उसे स्लॉटर विद इन द हेवनली ब्लेड सेक्ट का एक ओनली मेंबर है जो कि अपने टारगेट को बहुत अच्छी तरीके से एलिमिनेट करता है और उसे इस चीज में किसी की भी जरूरत नहीं होती है। वो कोई असैसिन नहीं है, बट वो एक ऐसा पर्सन है जो कि सीधा डायरेक्टली फॉरवर्ड स्टेप चलता है अपने लिए, और कोई भी ऐसा आदमी उसे सप्रेस नहीं कर सकता है पब्लिक के द्वारा। जहाँ फिर वो अपने फादर से कहता है क्या इस बारे में कोई नाइट राइडर्स ने उन्हें रिस्पॉन्स किया है? तो उसके फादर उससे कहते हैं कि हाँ उन्होंने भी अपने सपोर्ट के लिए बुलाया है। लीडवन इस बात सुनकर के अपने फादर से काफी ज्यादा हैरानी से पूछता है कि आखिरकार उन्होंने सपोर्ट के लिए किसको बुलाया है? तो उसके फादर उससे कहते हैं कि उन्होंने मास्टर हुआन 9 को बुलाया है, जो कि ग्रेट हुआनन फैमिली से बिलोंग करते हैं शेंगडोंग के अंदर, और वो उनकी तरफ से इस मैटर को देखेंगे। जहाँ लीडवन ये बात सुनकर काफी ज्यादा ध्यान से सोचता है और कहता है कि सॉन्ग हुआलिन के मास्टर, अच्छा तो इसी वजह से उन्होंने अपने डिसेपल्स को यहाँ पर भेजा था। ऐसा कहते हुए वो कुछ मेंबर को याद करता है जहाँ मिस सॉन्ग के और लीडवन के सामने कुछ मेंबर्स होते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सॉन्ग फैमिली का, जिसके अंदर हम देखते हैं मिस सॉन्ग के ब्रदर को जो सूप ला करके किसी पर्सन को दे देता है, और वो और किसी को नहीं अपनी सिस्टर को देता है। जहाँ मिस सॉन्ग बहुत जल्दी से उस सूप को पी जाती है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि वो काफी ज्यादा बीमार है। जहाँ मिस सॉन्ग का भाई उसे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि आखिरकार तुमने कितना ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, पर जो यंग मास्टर बिली है वो वापस से तुम्हें सुबह यहाँ पे छोड़ने आए थे। उसकी बात सुनकर के जो मिस सॉन्ग होती है वो उससे कहती है आखिरकार मैंने कितनी पी रखी थी, और ऐसा कहते हुए वो काफी ज्यादा हाफरी होती है। जहाँ उसका ब्रदर उससे कहता है कि ऑब्वियस सी बात है तुम बिल्कुल मरने की कगार पर थी। उसकी बात सुनकर के मिस सॉन्ग काफी ज्यादा हैरानी से अपने ब्रदर की तरफ देखती है, पर वहाँ पे वो देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ये बात मिस सॉन्ग के ब्रदर ने नहीं हमारे लीडवन ने बोली होती है। और जो मिस सॉन्ग का ब्रदर है वो लीडवन को काफी ज्यादा घूर के देख रहा होता है पीछे से। जहाँ पर जो लीडवन होता है वो मिस सॉन्ग से कहता है कि क्या तुम ठीक हो? उसके बाद सुनकर के मिस सॉन्ग का जो ब्रदर होता है वो पीछे आग बबूला हो रहा होता है। जहाँ मिस सॉन्ग अपना सर पकड़ते हुए कहती है कि नहीं, मेरा जो सर है वो काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फटने वाला है, और मुझे कुछ भी याद नहीं है कि आखिरकार कल क्या हुआ था। जहाँ पर लीडवन उससे कहता है तो अच्छा आखिरकार तुम्हें ये बात पता नहीं है कि कल रात तुमने बहुत बुरी तरह मुझे मारा था। उसके बाद सुनकर के जो मिस सॉन्ग होती है वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और वो कहती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने और तुम्हें मारा था? तो लीडवन उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ तुमने मुझे काटा भी था। तो मिस सॉन्ग उससे कहती है कि आखिरकार क्यों? पर तो लीडवन उसे हंसते हुए कहता है क्योंकि इसलिए क्योंकि वहाँ पर तुम मेरे अलावा किसी और को नहीं जानती थी। उसके बाद सुनकर के मिस सॉन्ग थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाती है और उससे कहती है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है कि मैं इतना ज्यादा पीने के बाद भी तुम्हारे ऊपर ही बोझ बन गई कल। तो लीडवन उससे कहता है कि हाँ पर मैंने इतनी ज्यादा नहीं पी थी, और उस टाइम पे बस मैं थोड़ा सा नर्वस था। तो मिस सॉन्ग उससे कहती है कि आखिरकार तुम उस समय नर्वस क्यों थे? तो लीडवन उससे बताते हुए कहता है कि क्योंकि उस टाइम तुम बहुत ही ज्यादा पी रही थी और मैं चाहता था कि मैं तुम्हें वहीं पे रोक दूं, पर उसके बाद मैं ये नहीं कर पाया। मिस सॉन्ग उसकी बात सुन करके थोड़ा सा स्माइल करती है और उससे कहती है कि हाँ मुझे याद है आखिरकार मैं उस टाइम कि इतनी बुरी तरीके से रो रही थी। जहाँ फिर वो लीडवन को थैंक्स करती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे घर तक छोड़ने आए। तो लीडवन उससे कहता है तो अब क्या तुम अच्छा फील कर रही हो? तो मिस सॉन्ग उससे कहती है कि हाँ, और मुझे लगता है कि वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं इतनी बुरी तरीके से रोई थी जब मेरी मदर मुझे छोड़ करके चली गई थी। जहाँ फिर वो उससे कहती है कि मुझे लगता है तुमने ये बात जरूर से नोटिस की होगी कि मैं हमारे प्रीवियस मुरिम अलायंस लीडर को काफी ज्यादा हेट करती थी। उसके बाद सुनकर के लीडवन उससे कहता है कि हाँ तुमने मुझे वहाँ पर ये बात बताई थी, पर आखिरकार तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम उसे हेट क्यों
करती हो? तो मिस सॉन्ग उससे कहती है क्योंकि उसने मेरी मदर को मारा था। उसकी बात सुनकर के ली डुआन थोड़ा सा चौंकते हुए उससे कहता है कि हाँ मुझे लगता है ऐसा हो भी सकता है। जहाँ फिर वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार उस बूढ़े खुरसट ने मुझे काफी ज्यादा फंसा दिया इस तरीके से। जहाँ ली डुआन उससे पूछता है क्या तुम अपने मास्टर से मिलोगी? जहाँ उसकी बात सुनकर के मिस सॉन्ग काफी ज्यादा डरने लग जाती है और वो याद करते हुए कहती है कि नहीं, मैं उनसे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती। पर जो ली डुआन होता है वो उससे कहता है कि पर मुझे लगता है तुम्हें उससे मिलना चाहिए। जहाँ मिस सॉन्ग उससे चिल्लाते हुए कहती है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो ली डुआन उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो तुम कभी भी अपने पास्ट के इंसिडेंट को भूल नहीं पाओगी। जहाँ फिर वो उससे कहता है पर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, उसकी टेंशन तुम बिल्कुल भी मत लो। तो मिस सॉन्ग उससे कहती है कि क्या हम साथ में जाएंगे? तो ली डुआन उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तो अब हम चलते हैं उनसे मिलने। जहाँ मिस सॉन्ग उससे कहती है कि आखिरकार मैं उनसे मिलने के बाद क्या कहूंगी? तो ली डुआन उससे कहता है कि तुम्हें एक उनसे प्रॉपर अपॉलॉजी मांगनी है अपने मास्टर से, बिल्कुल ऑफिशियली तरीके से। जहाँ मिस सॉन्ग उससे कहती है मुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि उनके खुद के डिजायर्स है जो कि वो एडमिट करते हैं, और इवन अगर मैंने उन्हें मैनेज कर भी लिया मेरी अपोलोजाइज के लिए तो आखिरकार इससे क्या ही फर्क पड़ता है? तो ली डुआन कहता है कि इससे फर्क पड़ता है। जहाँ फिर वो अपने मन में कहता है कि माफी मांगने से हमें दूसरे की अटेंशन मिलती है और यह हमें पहले से भी उनकी नजरों में अच्छा इंसान बना देता है। जहाँ फिर वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम उन्हें जरूरी डिफीट कर दोगी अपने मार्शल आर्ट से जो कि तुमने उन्हीं से ही सीखी है। उसके बाद सुनकर के मिस सॉन्ग को अभी भी ली डुआन की बात पे भरोसा नहीं होता कि आखिरकार उसने क्या कहा। जहाँ ली डुआन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे पता है कि आखिरकार ये इस तरीके से रिएक्ट क्यों करी है। आफ्टर ऑल क्योंकि इसका जो मास्टर है हुआन नैन वो एक थर्ड यंगर ब्रदर है हुआन सिन का, जो कि ग्रेट फैमिली हुआन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ वो उसका एक पैट्रियार्च भी है, एक ऐसा पर्सन जो सच में बहुत ही ज्यादा कंसिडरेबल हो इस पूरे के पूरे मार्शल वर्ल्ड में। जहाँ उसकी बात सुनने के बावजूद भी जो मिस सॉन्ग होती है वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए ली डुआन से कहती है कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है और मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। तो ली डुआन उससे कहता है कि तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा और ये सच में पॉसिबल है। जहाँ फिर वो उसे बताते हुए कहता है कि अपने मास्टर से ड्यूल करने से पहले तुम्हें मार्शल आर्ट सीखनी पड़ेगी जो कि तुम इतने टाइम से प्रैक्टिस करती आ रही हो। और जहाँ फिर वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? मैं तुम्हारी जरूर से ही हेल्प करूंगा तुम्हारे मास्टर को डिफीट करने के लिए, और आफ्टर ऑल जितनी भी जो मार्शल आर्ट है उस पर अगर हम सही से ध्यान लगाए तो वो हमारे को और भी ज्यादा शाइनेबल पर्सन बना सकती है। उसकी बात सुनकर के जो मिस सॉन्ग होती है वो ली डुआन की तरफ हंसते हुए देखती है और उसे देखते हुए कहती है कि हाँ मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। तो इसी सीन के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।